नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एक और अलंकार के विषय में जिसका नाम है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार, जैसा कि नाम से ही हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि एक को दूसरे का रूप दिया जाए। आइए इसकी परिभाषा पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभेद एक शब्द आया है यहाँ पर, अभेद। अभेद का मतलब हुआ कि दोनों में कोई भेद ना रहे, अर्थात उपमेय और उपमान बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़े, दोनों में कोई भेद ना रह जाए, यानी उपमेय को उपमान बता दिया जाए, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है, रामायण की चौपाई है रामचरितमानस की। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। उस समय का ये दृष्टांत है जब केवट के पास गए हैं श्री राम गंगा पार करने के लिए, और केवट कहता है कि मैं पैर धोए बिना अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, और रामचंद्र जी उसको पैर धोने की अनुमति दे देते हैं। तब ये चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने। अति आनंद उमगी अनुरागा, अत्यधिक आनंद और अनुराग से उमग कर, प्रेरित होकर उसके रोम रोम से आनंद फूट पड़ रहा था, और वो श्री राम के चरण कमलों को धोने लगा। चरण सरोज ये शब्द आया यहाँ पर। श्री राम के चरणों को क्या बता दिया? कमल बता दिया। कमल के समान नहीं बताया यहाँ पर कमल ही बता दिया, अर्थात चरणों पर कमल का आरोप है, सरोज का आरोप है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि चरण है या कमल हैं। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ये वाक्यांश भी श्री राम के लिए ही आया है। श्री राम ने स्वयं कहा है। निराला जी ने कविता लिखी है राम की शक्ति पूजा, उसके अंदर एक लाइन आती है, श्री राम कहते हैं अपने लिए कि मेरी माता मुझे सदा राजीव नयन कहती थी। यहाँ पर भी ये शब्द आया है राजीव नयन। उनके नेत्र कमल हैं, कमल रूपी नेत्र, तो नेत्रों को कमल बता दिया, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। नवकंज लोचन कंज मुख, करकंज पद कंजारुणम। ये भी श्री राम के लिए ही आया है। उनके नेत्र लोचन अर्थात नेत्र नए कमल के रूप हैं, उनका मुख भी कमल का रूप है, उनके कर अर्थात हाथ भी कमल रूप हैं, और उनके पैर लाल कमल के रूप हैं। पैरों को लाल कमल का रूप दे दिया, हाथों को भी कमल का रूप, मुख को भी कमल का रूप, और उनके नेत्रों को भी नए कमल बताया, तो अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए। अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घट को कौन डुबो रहा है? उषा रूपी स्त्री। अतः यहाँ पर अंबर को पनघट बता दिया, तारों को घड़े बता दिया, और उषा को स्त्री बता दिया, अतः यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे रूपक अलंकार के। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। नरेश मेहता जी नए आधुनिक कवि हैं, उनकी कविता है उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा, वह प्रभात का ग्वाला। उदयाचल से अर्थात जहाँ से सूर्य उदित होता है उस पर्वत को उदयाचल पर्वत कहा जाता है। वहाँ से किरणें ऐसे आकर पड़ रही हैं जैसे सुबह सुबह श्वेत गायें आ रही हों, और उनको लेकर कौन आ रहा है? सूर्य। प्रभात का जो ग्वाला है, जैसे ग्वाला अपनी गायों को लेकर जाता है, वैसे ही सूर्य अपनी किरणों को लेकर आ रहा है। तो उसकी किरणों को क्या बता दिया है यहाँ पर? धेनु बता दिया है, किरणों को धेनु का रूप दे दिया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस बीच वाले उदाहरण की चर्चा करूँगी। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं।
तुलसीदास जी के आराध्य देव हैं श्री राम, और उन्होंने श्री राम पर ही लिखा है जो भी लिखा है। तो ये पंक्ति उन्होंने कही कि अवधेश के बालक चार, अवधेश अर्थात अवध के राजा दशरथ, उनके चार बालक राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों तुलसीदास जी के मन मंदिर में विहार करते हैं सदैव। मन मंदिर, मन को किसका रूप दे दिया है? मंदिर का रूप दे दिया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये उदाहरण बीच में रह गया था साथियों, इसके विषय में मैं आपको बता देती हूँ। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरखे लोचन भृंग। ये भी रामचरितमानस की चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखी है। जब श्री राम जानकी जी के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अपने गुरु के साथ जाते हैं और सभी राजा प्रयास करके देखते हैं, परंतु कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाता है जो शिव का धनुष है। तब गुरु की आज्ञा मिलती है और श्री राम खड़े होते हैं, अपने स्थान से उठते हैं। तो मंच पर उनके उठने का दृश्य तुलसीदास जी ने इस तरह से लिखा है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। बाल पतंग किसको कहते हैं? सूर्य को। बाल पतंग कौन है यहाँ पर? सूर्य। और उदयगिरी पर्वत से वो उदित होता है, यह हम सब जानते हैं। तो मंच पर जैसे ही श्री राम खड़े हुए, ऐसा लगा कि उदयगिरी पर्वत से सूर्य उदय हो गया। तो यहाँ पर उदयगिरी मंच को किसका रूप दिया है? उदयगिरी पर्वत का, और श्री राम को बाल सूर्य का रूप दे दिया है। बिकसे संत सरोज सब। इस दृश्य को देखते ही सारे संत एकदम से खिल उठे, जैसे सूर्य को देखते ही कमल खिल जाते हैं। सरोज यानी कमल, तो संत रूपी कमल खिल उठे। हरखे लोचन भृंग। जिस तरह से कमल खुलता है सूर्य के उदित होने पर और उसमें से भृंग अर्थात भंवरे निकलते हैं, जो कि रात भर उसमें बंद रहा था, उसी तरह से सभी संतों के नेत्र भंवरे की तरह हर्षित हो उठे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं उदयगिरी मंच, रघुवर बाल पतंग, संत सरोज, लोचन भृंग, इन सब में रूपक अलंकार है। अब आइए हम चर्चा करते हैं रूपक अलंकार के भेदों की। तो बच्चों, रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है सांग रूपक। ये उदाहरण मैं आपको मिटाऊंगी नहीं, यहाँ आपके समक्ष ही लिखे रहने दूंगी। पहला है सांग रूपक। जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि रूपक अपने सारे अंगों के साथ हो। तो देखिए, ये जो उदाहरण अभी मैंने आपको समझाया था, उदित उदयगिरी मंच पर, अर्थात एक उपमेय को एक उपमान के साथ जोड़ा, परंतु उस उपमेय से संबंधित जो अंग हैं उन्हें भी किसी दूसरे उपमान के साथ जोड़ा गया है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर पर्वत से श्री राम और मंच से, माफ़ कीजिएगा मैं गलत बोल गई, पर्वत से मंच को जोड़ा गया है और श्री राम को सूर्य के साथ जोड़ा गया है, सूर्य का रूप दिया गया है। अब इनसे दोनों से संबंधित जो अंग हैं, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो कमल खिल उठते हैं। यहाँ श्री राम खड़े हुए, संत प्रसन्न हो उठे। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए अंग हैं और उनके नेत्र भंवरों की भांति प्रसन्न हो गए, खिल उठे, हर्षित हो गए। तो ये इसके साथ में जुड़े हुए हैं सारे अंग एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सांग रूपक अलंकार है। दूसरा इसका भेद है निरंग रूपक। निरंग रूपक अलंकार, जिसमें एक ही उपमेय को एक उपमान का रूप दिया जाता है, अन्य अंगों से कोई वास्ता नहीं होता, अर्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। उनके नेत्रों को कमल का रूप दिया गया है, श्री राम के नेत्रों को। इसी तरह से ऊपर वाले उदाहरण में उनके पैरों को कमल का रूप दिया गया है, चरण सरोज बता दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि एक ही अंग को, एक उपमेय को एक उपमान के साथ बांधा गया है, उसका रूप दिया गया है। अतः यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार है। यहाँ भी
यहाँ भी निरंग रूपक है। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में भी रहें। मन को मंदिर का रूप दे दिया, अतः यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार है। तीसरा होता है परंपरित रूपक, जहाँ पर रूपक किसी परंपरा का निर्वहन कर रहा हो, वहाँ पर परंपरित रूपक होता है। जैसे हम इस वाले उदाहरण में देख रहे हैं, और एक और उदाहरण मैं भी लिखती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, उदयाचल से किरण धेनुएं हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। सूर्य को क्या बताया है? ग्वाला बता दिया है, और किरणों को धेनु। लेकिन वो सूर्य कब तक ग्वाला है? जब तक किरण धेनु है। जब वो किरणें अपने प्रचंड रूप में पहुंच जाती हैं, तब वो धेनुओं से इतर हो जाती हैं, तब सूर्य उनका ग्वाला नहीं रहेगा। अतः यहाँ पर परंपरित रूपक है। इसी तरह से एक और उदाहरण मैं लिखती हूँ यहाँ पर। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। देखिए, इसमें पार्वती जी के विषय में ये लिखा गया है कि जय 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 गिरिराज किशोरी, कि हे गिरिराज पर्वत की किशोरी। गिरिराज पर्वत, यहाँ वो गिरिराज गोवर्धन पर्वत की बात नहीं हो रही है, यहाँ हिमालय पर्वत की बात हो रही है, क्योंकि हिमालय पर्वत सबसे प्राचीन और ऊंचा माना जाता है, सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है, इसलिए उसको भी गिरिराज की संज्ञा दी है, पर्वतों का राजा। उनकी पुत्री कौन थी? पार्वती जी। तो पार्वती जी शिव जी की पत्नी हैं और हिमाचल पर्वत की पुत्री हैं। अतः कवि कह रहा है जय 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 गिरिराज किशोरी, कि हे गिरिराज पर्वत की किशोरी, आपकी जय हो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप महेश का जो मुख चंद्र है उसकी आप चकोरी हैं। महेश अर्थात शिव, और मुख चंद्र यहाँ पर रूपक अलंकार है। मुख को क्या बता दिया? चंद्र बता दिया। लेकिन वो मुख कब तक चंद्र है? जब तक चकोरी उसको देख रही है। यदि यहाँ पर चकोरी नहीं होगी तो मुख चंद्र नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर परंपरित रूपक है, किसी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, अतः यहाँ पर परंपरित रूपक है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों, यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो कृपया उनको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।